Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. Right, today we have a set from CAT 23 slot 3. Right, so this was only the remaining set from CAT 23 slot 3. So let's get this done. And as always, first pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's understand what do we have. So there are only three female students, Amla, Kohli, and Rini, and only three male students, Biman, Matthew, and Shamlal. So let's represent these six guys. So what do we have? Amla, then we have Kohli, then we have Rini, and then the male students. Let's use color so that we remember. So the male students, Biman, then Matthew, and Shamlal. I'll just simply write it Sham. Okay. Now, let's see it further. So these are the six students in a course. The course has two evaluation components, that is a project and a test. So दो component है, एक हमारा क्या है project है, एक हमारा क्या है test है. The aggregate score in the course is a weighted average of the two components with the weights being positive and adding to 1. So right now I actually don't know the weights. ठीक है, हमें weights नहीं पता है. तो suppose project में x weight assign हुआ है. So इन दोनों का addition definitely x है. So it has to be a 1 minus x. For example, जैसे project में 30%, test में 70%, और मे बी project 50%, 50% या 60%, 40% कुछ ऐसा है. दोनों एडअप करके हमारा 1 बन रहा है. सो वो बाइफर्केशन अभी अपने को पता नहीं है, बट दोनों एडअप करके हमारा 1 है. ठीक है, सो दैट एड्स अप टू अ 1. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाइनल वेटेड स्कोर. राइट, फाइनल स्कोर कौन सा? वेटेड स्कोर. क्लियर? नाउ लेट्स रीड फर्दर. अब क्या दिया है हमारे पास? द प्रोजेक्ट्स आर डन इन ग्रुप्स ऑफ 2 विद ईच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ फीमेल एंड अ मेल स्टूडेंट. सो 3 ग्रुप बनेंगे. राइट, हर एक ग्रुप में एक मेल और एक फीमेल, दूसरे ग्रुप में मेल फीमेल मेल फीमेल, ऐसा करके है. ठीक है, तो तीनों मेल अलग होंगे और तीनों फीमेल अलग ग्रुप्स का पार्ट होंगे. both the group members obtain the same score in the project. Now this is good कि project में both the group members will obtain the same score. So कोई भी एक फीमेल होगी और एक मेल होगी विद इन अ ग्रुप, इन दोनों का प्रोजेक्ट का स्कोर इस कॉलम में सेम दिखने वाला है. ठीक है, ओके. Now let's see it further. The following additional facts are known about the scores in the project and the test. So now it is giving information about the scores in the project and the test. First point, the minimum, maximum, and average of both the project and test scores were identical. That is 40, 80, and 60 respectively. So दोनों के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और टेस्ट के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर एंड दी एवरेज स्कोर जो भी हमारा आएगा दोनों में, दिस विल बी ट्रू फॉर बोथ प्रोजेक्ट एज वेल एज टेस्ट. तो मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज कितना हो गया हमारा? मिनिमम इज 40, मैक्सिमम हमारा कितना है? 80 है, एंड एवरेज हमारा कितना आ जा रहा है? 60 आ जा रहा है. दिस विल बी ट्रू अगेन फॉर बोथ प्रोजेक्ट एंड टेस्ट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, द टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10. नाउ टेस्ट स्कोर्स हमारे क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 10 आएंगे. 4 of them were distinct and the remaining 2 are equal to average of the test scores. Now प्रोजेक्ट टेस्ट दोनों के लिए पहले हम बात करते हैं. सबसे पहले लाइक कम बैक टू द सेकंड पॉइंट. प्रोजेक्ट को पहले हम और क्लैरिफाई कर देते हैं. प्रोजेक्ट में अपने को ये पता है कि देखो मिनिमम, मैक्सिमम और एक एवरेज स्कोर है. नाउ प्रोजेक्ट में ओवरऑल इस कॉलम में देखोगे तो तीन ही वैल्यूज दिखेंगे, बिकॉज तीन अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म होंगे, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल का. सो तीन डिफरेंट वैल्यूज दिखनी चाहिए. उनमें से एक वैल्यू डेफिनेटली हमारी 40 है, एक वैल्यू हमारी डेफिनेटली क्या है? 80 है, और इस कॉलम में तीन वैल्यूज होंगे, उनका एवरेज हमारा 60 आ रहा है. तो सोच के देखो, एक वैल्यू 40 होगी, एक वैल्यू हमारी 80 होगी. सो जो तीसरी वैल्यू होगी वो 40 80 नहीं हो सकती ना, या उनके बीच में कौन सी वैल्यू हो सकती है? सिर्फ एक 60 ही हो सकता है. क्योंकि अगर आप 60 के अलावा कुछ भी रखोगे, जो थर्ड पॉसिबल हमारा प्रोजेक्ट का स्कोर होगा, कुछ भी रख दोगे, तो फिर तुम्हारा एवरेज जो है वो 60 नहीं आएगा, बिकॉज करेंटली 80 और 40 का एवरेज हमारा 60 है. सो जो हमारा तीसरा वैल्यू होना चाहिए वो 60 के बराबर ही होना चाहिए. 60 से जरा सा भी ऊपर नीचे तुमने कुछ करा, तो फिर ये एवरेज हमारा जो 60 है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो
ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन डेफिनेटली से कि प्रोजेक्ट वाले कॉलम में हमें तीन वैल्यूज दिखेंगी क्या, 40 दिखेगा, 60 दिखेगा और 80 दिखेगा। दो बार 40 दिखेगा टू बी प्रिसाइज, दो बार 60 दिखेगा और दो बार हमारा 80 दिखने वाला है। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द टेस्ट वैल्यूज। सेकेंड पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। द टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स होने वाले हैं। फोर ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट एंड द रिमेनिंग टू वर इक्वल टू द एवरेज टेस्ट स्कोर्स। नाउ इमेजिन दिस, टेस्ट वाले में मुझे पता है कि छह वैल्यूज आपकी आने वाली हैं, ठीक है, छह वैल्यूज, वन टू, लेट्स नॉट डू दिस हियर सो दैट विल बी एबल टू सी दैट। ऊपर करते हैं टेस्ट वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमारे टेस्ट स्कोर्स आने वाले हैं, ठीक। इनमें से इसने क्या बोला, टेस्ट वाले में फोर ऑफ देम वर डिस्टिंक्ट, तो चार डिस्टिंक्ट वैल्यूज देखेंगे और दो बराबर देखेंगे और किसके बराबर होंगे, एवरेज के। नाउ हमें पता है ऑलरेडी कि टेस्ट वाले में हमारा एक 40 और एक 80 तो डेफिनेटली आने वाला है, बिकॉज लीस्ट और हाईएस्ट हमारा क्या है, 40 एंड 80। नाउ कभी ना कभी हमारा क्या आएगा, एवरेज भी आने वाला है, ठीक है, कभी ना कभी हमारा, राइट, कभी ना कभी हमारा 80 तो डेफिनेटली इसमें आने ही वाला है। नाउ 40 और 80 के अलावा अगर नोटिस करोगे तो इसमें दो लोगों का हमारा एवरेज के भी बराबर आएगा टेस्ट वाले में, और एवरेज हमारा क्या है, टेस्ट में भी वही है, दो लोग का 60-60 डेफिनेटली आने वाला है, 60 एंड 60। नाउ इमेजिन दिस, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो वैल्यूज एलोकेट भी करनी है, हमें ओवरऑल एवरेज को 60 पे ही मेंटेन करके रखना भी है। तो जैसे नोटिस करके देखो, 40 और 80 ऑलरेडी हमारे हैं, उनका एवरेज हमारा कितना बन रखा है, 60 बन रखा है, 120/2। दो 60 मिला के भी देखोगे तो एवरेज हमारा 60 बन रखा है। तो ये जो दोनों वैल्यू है, इनका भी एक तरीके से एवरेज जो आना चाहिए वो एवरेज 60 ही आना चाहिए, राइट। ऑल्सो हमें इन छह में दो नंबर 60-60 मिल गए, और ये चारों नंबर हमें डिफरेंट भी रखने हैं, तो 40-80 यूज भी नहीं कर सकते, राइट। तो 40-80 यूज नहीं कर सकते और 40 से नीचे भी नहीं जा सकते और 80 से ऊपर भी नहीं जा सकते। सो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, दैट इज 50 एंड 70, अ गुड ब्रेक थ्रू। सो टेस्ट वाले कॉलम में अपने को पता चल गया कि हमारे पास क्या स्कोर आने वाले हैं, 40, 50, दो बारी 60, ठीक है, एंड देन 70 एंड 80। वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद अस, राइट। सो यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने इसमें तोड़ लिया है। नाउ थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज दिस इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स read further into this. Third point, Amla's score in the project was double that of Kohli in the same. So project में अमला का स्कोर कोहली का डबल है, तीन ही तो वैल्यूज पॉसिबल है, तो अमला का कोहली का डबल है, तो 40-80 का रिलेशन हो सकता है। सो कोहली का हमारा प्रोजेक्ट में 40 होगा, अमला का कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 80 हो जाएगा। So Amla's score in the project was double that of Kohli in the same, but Kohli scored 20 more than Amla in the test. So Kohli scored 20 more than Amla in the test. Now यहाँ पे अगर हमारा सपोज x तो चलो लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे अगर y आया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, कोहली का 20 मोर देन अमला इन द टेस्ट आने वाला है। सो इफ यू थिंक अबाउट दिस, y एंड y+20, तो तुम्हें समझ में आएगा यही तो वैल्यूज यहाँ पे इस कॉलम में फिट होनी है। सो यहाँ पे दो ऐसे वैल्यूज होने चाहिए जिसमें 20 का गैप हो। सो हमारे पास पॉसिबिलिटीज एक्चुअली में रहेंगी, 40-60 हो सकता है, 50-70 हो सकता है और 60-80 भी हो सकता है। सो जो कोहली का हमारा टेस्ट का स्कोर है, प्लीज रिमेंबर दैट कोहली का जो हमारा टेस्ट का स्कोर है, इसकी तीन पॉसिबल वैल्यूज अभी फिलहाल हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। वो हमारा 50, सॉरी, वो हमारा 60 भी हो सकता है, वो हमारा 70 भी हो सकता है और वो हमारा 80 भी हो सकता है, राइट। इट कुड बी अ 60 और अ 70 और अ 80। विल हैव थ्री पॉसिबल वैल्यूज फॉर कोहलीज टेस्ट, क्लियर। सो थर्ड पॉइंट, येट अमला हैड द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर। अमला का स्कोर हमारा क्या होने वाला है, हाईएस्ट होने वाला है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। थर्ड पॉइंट इज डन। Fourth, Shamlal scored the second highest in the test. Shamlal scored the second highest in the test. तो second highest test में वैल्यू क्या है हमारी, 70। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 70। Now this next part is very important. He scored two more than Kohli but two less than Amla in the aggregate. अब समझना, तीन लोगों का रेफरेंस है, S का है, A का है और K का है, श्यामलाल, अमला एंड कोहली। नाउ इनका जो रिलेशन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, एग्रीगेट स्कोर में दिया हुआ है। ही स्कोर्ड टू मोर देन कोहली, राइट, ही स्कोर्ड टू मोर देन कोहली, कौन, एस। जैसे मान लो अगर इसका एग्रीगेट स्कोर अगर के है, तो
या कोहली का सपोज हम के स्कोर देते हैं, तो श्यामलाल का कितना हो जाएगा, 2 मोर देन कोहली, राइट, सो इट हैज टू बी K+2. श्यामलाल स्कोर्ड 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन अमला, तो श्यामलाल का अमला से 2 लेस भी है, तो अमला का कितना होना चाहिए, K+4. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन एक्चुअली कंक्लूड कि ए और के जो एग्रीगेट स्कोर है उसमें हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा कि के का हमारा के है, तो अगर हमारा ए का देखेंगे तो K+4 होगा. सो दैट सिंपली मीन्स कि अमला का जो एग्रीगेट स्कोर है वो कोहली से क्या होना चाहिए, 4 ज्यादा होना चाहिए. नाउ दैट इंफॉर्मेशन विल बी यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीगेट स्कोर. ये बेसिकली हम यहाँ से क्या करना स्टार्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू एक्चुअली में हम फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे. अब वो कैसे करेंगे देखो, पहले समझो, जैसे ओवरऑल आमला का 4 ज्यादा होना चाहिए. आमला का अगर प्रोजेक्ट में देखोगे, प्रोजेक्ट में जो वैल्यू का डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 80 है, इसका 40 है, तो 40 ज्यादा है. और वेटेज इस पे कितना असाइंड है प्रोजेक्ट पे, एक्स. सो ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट के थ्रू कितना हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा, 40x, राइट, लेट्स डू दिस हियर. सो प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, 40x. नाउ अमला का अगर हम इसमें नोटिस करें टेस्ट में, तो टेस्ट में इससे क्या है, 20 लेस है, तो यहाँ पे लूज करेगी ना, वेटेज इसमें कम हो जाएगा. और कितना कम होगा, 20 लेस है, सो -20 टाइम्स 1 माइनस ऑफ एक्स. सो दैट विल बी द ओवरऑल डिफरेंस. इतना बढ़ा और इतना ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज करा. सो दैट डिफरेंस विल एक्चुअली बी इक्वल टू व्हाट, 4. तो यहां से 4 के इक्वल रख सकते हैं. नाउ 40x माइनस ऑफ 20 प्लस 20x कितना हो गया हमारा, 60x, राइट. ये कितना हो गया हमारा 60x. और -20 इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 24. तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 24/60. 4 इंटू सॉरी 6 इंटू 4 एंड 6/10. 4/10 दैट सिंपली मीन्स कि हमारा x कितना है, 0.4 है. तो x अगर हमारा 0.4 है तो 1 माइनस एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 0.6. सो दैट विल ऑल्सो आंसर प्रॉब्लम. ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में वेटेज बेसिकली हमने फिगर आउट कर लिया है. तो प्रोजेक्ट का वेटेज हमारा कितना है, 0.4 है, और टेस्ट का वेटेज हमारा कितना है, 0.6. नाउ लेट्स इरेज दैट पार्ट. ठीक है, सो वी नाउ नो द वेटेजेस 0.4 एंड 0.6. नाउ लेट्स कीप रीडिंग फर्दर. सो ये कंडीशन हो गई. अभी श्यामलाल का ए के रिस्पेक्ट में भी हम एक्चुअली में नोटिस करेंगे, बिकॉज 70 हमारा श्यामलाल का भी एक्चुअली में पता है. सो लेट्स डू दिस, बट पहले 5th एंड 6th पॉइंट्स कंप्लीट कवर कर लेते हैं. 5th पॉइंट क्या दिया हुआ है, बिमन स्कोर्ड द लोएस्ट टोटल इन द टेस्ट, सेकंड लोएस्ट इन द टेस्ट. सो बिमन का टेस्ट में सेकंड लोएस्ट है, तो टेस्ट में हमारा सेकंड लोएस्ट क्या वैल्यू है, हमारा 50 है. सो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 50. तो कुछ कुछ वैल्यूज हमारे पता चलती आ रही है, उसको काटते चलेंगे. तो यहाँ पे 70 50 आर नाउ यूज्ड अप. Biman scored the second lowest in the test, so टेस्ट में हमारा 50 आ गया. एंड द लोएस्ट इन द एग्रीगेट, तो इसका जो बिमन का हमारा एग्रीगेट है वो क्या होने वाला है, लोएस्ट आने वाला है. दैट इज गिवन. फाइनल 6 पॉइंट, मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन द प्रोजेक्ट बट लेस देन हर इन द टेस्ट. सो मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन द प्रोजेक्ट. सो मैथ्यू का रिनी से क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है. सो इसको फिगर आउट करने से पहले, बिफोर एक्चुअली मूविंग ऑन टू द 6th पॉइंट, लेट्स एक्चुअली ब्रेक डाउन दिस शाम वाला नंबर. नाउ अब यहां से देखो आपको क्या करना है, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. कोहली में वी ऑलरेडी सेड कि कोहली का जो हमारा टेस्ट का वेटेज होगा वो क्या होगा, 60 70 या 80 में से कुछ होगा. ऑल्सो वी नो कि श्यामलाल का जो हमारा स्कोर आने वाला है, राइट, जो वेटेज स्कोर आने वाला है वो कोहली से कितना जाने वाला है, 2 एक्स्ट्रा आने वाला है. सो नाउ वी कैन एक्चुअली चेक कि हमारा कोहली का यहाँ पे कौन सा स्कोर आएगा, सच दैट जब 2 का डिफरेंस हमारा वेटेड स्कोर में बने तो श्यामलाल का यहाँ पे 40 60 या 80 में से कुछ वैल्यू हम रख पाए. सो आई एक्सप्लेन. जैसे एज एन एग्जाम्पल मान लो हमने सपोज किया यहाँ पे 60 है, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे बोला 60 है. तो अब समझो कोहली का अगर यहाँ पे हमने 60 एज्यूम किया तो यहाँ पे वेटेड स्कोर कितना हो जाएगा. सो नाउ वी नो कि ये 40% है और ये हमारा कितना है, 60% है. तो 40% ऑफ 40 कितना हो गया, 16 प्लस 60% ऑफ 60, ये कितना हो गया हमारा 36, राइट. 60% ऑफ 60 दैट इज 36. तो 3 4 ये कितना हो गया हमारा 52. अब अगर हमारा ये 52 हुआ और हमें पता है कि शाम का के से 2 ज्यादा होना चाहिए, तो ये 52 है, तो दिस हैज टू बी व्हाट, 54. ओवरऑल 54 आना चाहिए.
अब यहाँ पे ये समझो, अब ये 70 है, 70 में कितना स्कोर मिलेगा, 60% ऑफ 70 दैट इज 42। तो ये दो पार्ट से आएगा 54, एक पार्ट हमारा कितना हो गया, 42 आ गया, राइट। तो हमारा जो इसके थ्रू आना चाहिए, प्रोजेक्ट के थ्रू 40% ऑफ समथिंग दैट हैज शुड बी इक्वल टू 54 माइनस 42, दैट इज 12, राइट। वो 12 आना चाहिए, बट यहां से अगर वैल्यू 12 आनी है तो 40% ऑफ समथिंग हैज टू बी 12, तो वो समथिंग एक्चुअली कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। बट वी नोटिस कि प्रोजेक्ट में हमारा 30 एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट। सो दैट पॉसिबिलिटी शुड गेट एलिमिनेटेड। तो 60 यहां पे डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है, 60 यहां पे नहीं हो सकता। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। सपोज यहां पे 70 है, तो 70 का 60% इज 42 और 4 4 16, तो 16 प्लस 7 6 42, ये कितना हो जाएगा हमारा 58। अब ये अगर 58 है और इसका दो ज़्यादा होना था, दैट मीन दिस शुड बी एक्चुअली व्हाट, 60। अब ये 60 है, यहाँ से इसको 7 6 42 मिला है, तो पहले वाले प्रोजेक्ट से उसको कितना स्कोर मिलेगा, 60 माइनस 42 दैट इज 18। अब 40% ऑफ समथिंग, क्या हमारा 18 आ सकता है, 40% ऑफ 40 16 है, 40% ऑफ 60 24, तो 18 तो कभी आया ही नहीं। हेंस दिस पॉसिबिलिटी शुड ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे 70 नहीं है। नाउ बिकॉज अब यहाँ पे 70 नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा कितने पे, 80 पे, एंड बिकॉज दिस विल बिकम 80, तो इससे ये 20 कम हो जाएगा, दैट इज 60। सो नाउ वी कैन एक्चुअली प्लेस माई वैल्यूज। सो दिस हैज टू बी अ 80, दिस हैज टू बी अ 60, एंड विद दैट इसका स्कोर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 6 36 और 4 8 32, सो दिस विल बी व्हाट, 32 प्लस 6 6 36, सो ये कितना हो जाएगा, 68 इसका फाइनल एग्रीगेट स्कोर बन जाएगा। कोहली का हम नोटिस करें तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 और 6 8 48, सो दैट विल बी व्हाट, 48 एंड 16 दैट विल बी 64। नाउ वी कैन एक्चुअली चेक श्यामलाल का आएगा कितना। अब बिकॉज इसका 64 है, इसका दो ज्यादा आना है, तो दिस शुड बी 66। अभी 66 किस कैलकुलेशन से पहुंचेगा, 60% ऑफ 70 इज 42, राइट। 60% ऑफ 70 इज 42, तो 42 एंड 66 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24, एंड 24 कैसे आएगा, 40% ऑफ 60 कैलकुलेट करके। सो यहाँ पे शाम का हमारा स्कोर कितना आने वाला है प्रोजेक्ट में, इफ यू लुक एट दैट, सो इट हैज टू बी 40% ऑफ 60 दैट इज 24। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, राइट। सो नाउ वी हैव 60, क्लियर। सो इसका भी हमारा स्कोर हो गया। नाउ कैन आई एक्चुअली थिंक अबाउट व्हाट द पेयरिंग्स कैन बी, बिकॉज प्रोजेक्ट में अगर हम नोटिस करें तो ये तीन फीमेल है, ये तीन हमारे क्या है, मेल है। तो तीनों फीमेल का डेफिनेटली अलग अलग आना चाहिए, बिकॉज तीनों अलग अलग ग्रुप का पार्ट होंगे और तीनों ग्रुप के अलग अलग प्रोजेक्ट स्कोर है, 40 60 एंड 80। तो यहाँ पे 80 40 है दो फीमेल्स का, तो ऑटोमेटिकली इस फीमेल का दैट इज रिनी का जो प्रोजेक्ट का स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, बचा हुआ 60। सो दैट सिंपली मीन्स कि रिनी एंड शाम का डेफिनेटली हमारा पेयरिंग हुआ होगा, राइट। रेनी एंड शाम का डेफिनेटली हमारा पेयरिंग होगा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग टू स्कोर्स बिमल एंड मैथ्यू का, सो यहाँ पे इसने दे रखा था, राइट। बिमल स्कोर्ड द सेकंड लोएस्ट, नहीं है, इसको चेक करो, मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी, राइट। मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी, तो 60 से ज्यादा हमारा मैथ्यू का आने वाला है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 80। सो दैट ऑल्सो मीन्स, आई जस्ट पुट कलर्स, दैट ऑल्सो मीन्स कि अमला और मैथ्यू का पेयरिंग हुआ होगा, सो दिस इज पेयर्ड विद अमला। तो फाइनली अगर मैं नोटिस करूं कि ये जो 40 है, फिर यहाँ पे बिमल का कितना आने वाला है, हमारा 40 आने वाला है। सो डेफिनेटली फिर कोहली और बिमन का क्या हुआ होगा, पेयरिंग हुआ होगा, क्लियर है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट स्कोर 60 80 भी यूज हो गया, 60 80 यूज हो चुका है, बचा क्या हमारे पास 40 और 60। नाउ एक बार जल्दी से चेक करते हैं, मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन द प्रोजेक्ट बट लेस देन हर इन द टेस्ट। सो मैथ्यू का रिनी से कम आने वाला है टेस्ट में, और मैथ्यू और रिनी का हमारे पास दो वैल्यू बचा है, तो मैथ्यू का रिनी से कम होना चाहिए टेस्ट में। सो 40 एंड 60 हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज है, तो मैथ्यू का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, रिनी का कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। सो नाउ वी कैन एक्चुअली गो ahead एंड फिगर आउट ऑल द रिमेनिंग वेटेजेस। सो ये कितना हो गया, या फिर हम चलते हैं एक डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विल बी एबल टू सॉल्व देम।
सो फर्स्ट व्हाट वाज रिनी स्कोर इन द प्रोजेक्ट? सो रिनी का प्रोजेक्ट में स्कोर कितना है हमारा? 60। डन। व्हाट वाज द वेट ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट? तो टेस्ट कंपोनेंट का हमारा वेटेज कितना था? 0.6। ठीक है। थर्ड, व्हाट वाज द मैक्सिमम एग्रीगेट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स? सॉरी। सो मैक्सिमम, ये जो हाईएस्ट हमारा था वही पूछ रहा है, सो वो हमारा कितना आया था? 68। फोर्थ, व्हाट वाज मैथ्यू स्कोर इन द टेस्ट? सो मैथ्यू का स्कोर हमारा टेस्ट में, दैट वी आल्सो नो इट हैज टू बी अ 40। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट टीम? तो वो हम फिगर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट स्कोर्स। सो ए एंड बी है क्या? ए का पेयरिंग हमारा एम से था, सो नॉट। एंड कोहली एंड मैथ्यू, कोहली एंड मैथ्यू, कोहली एंड, नो, ये भी नहीं है। Right? So, which of the following pairs of students were part of the same project team? Neither one nor two is the correct answer for this particular problem. Right? So, I hope you have understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.